जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना, हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। और हिंदी का यह काव्य खंड राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पढ़ेंगे। यह दोस्तों गुरु नानक जी के द्वारा, है ना, लिखा गया है। और गुरु नानक जी इस कविता में क्या लिखे हैं, क्या बताए हैं, जो हमारे और आपके लिए उपयोगी है, यह पढ़ने के बाद पता लगेगा कि इसमें कौन कौन सी बातें को, है ना, बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, यह काव्य खंड जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है ना। और यह हिंदी का है, क्लास 10th का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस काव्य खंड का अर्थ। ठीक है ना, हम इस काव्य खंड का अर्थ शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, इनके द्वारा दो काव्य खंड का रचना किया गया है। पहले काव्य खंड का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, और दूसरे का नाम है दोस्तों जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दो। तो पहले काव्य खंड में उन्होंने बताया है ना, पहले दोस्तों काव्य खंड में बताया है कि दिखावा नहीं करना है। उन्होंने पहले काव्य खंड में बताया है कि हमें किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। पूजा पाठ शांति से करनी चाहिए। ऐसे ही बात का चर्चा इन्होंने किया है। अब देखा जाता है इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो पहला काव्य खंड है उसमें क्या लिखे हैं सो देखते हैं। कहा गया है कि राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा, यानी जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति, राम मतलब राम, नाम मतलब नाम, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, जगी मतलब जगत, जन्म मतलब जन्म। जो व्यक्ति इस जगत में, जगी मतलब इस जगत में, है ना, राम का नाम नहीं लेता है ना, उसका जन्म लेना क्या है, बेकार है। मतलब इतना का अर्थ होगा कि जो व्यक्ति, है ना, अगर राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका इस जगत में जन्म लेना क्या है दोस्तों, व्यर्थ है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तर, कोई दिक्कत है ना। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका जगत में जन्म लेना क्या है दोस्तों, बेकार है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दोस्तों अगला को देखेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बले, बिनु बिनु नवय निफलु मट्टी भरमाना। कहा गया है कि राम नाम बिनु, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है, बेकार है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है ना, वह जो खाता है बिखू खाए, वो भी विष के समान हो जाता है। जो बोलता है वो भी विष के समान होता है। और, है ना, उसका मति जो है, मति दिन भर भ्रमण करते रहता है। यानी जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है ना, वह जो खाता है वो भी विष के समान, है ना, जो बोलता है वह भी विष के समान, और दिन भर उसका मति जो है भ्रमण करते रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी में अगला देखेंगे। अगला, पुस्तक पाठ व्याकरण बखने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरजी मरे। कहा गया है ना, कि पुस्तक पाठ पढ़ लेने से, व्याकरण का बखान ज्ञान हो जाने से, संधिया के यानी साँझ के समय में, है ना, साँझ दिखा के या कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा ना, तो कितनों पुस्तक पढ़ेगा, व्याकरण का ज्ञान हो जाए, शाम के समय में वो संध्या के समय में कीर्तन कर ले, ये सब क्या है, बेकार है। नाम का अगर नहीं लेता है तब सब क्या है दोस्तों, बेकार है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, और बिना गुरु शब्द के मुक्ति कहाँ मिलने वाला है ना। राम नाम बिनु अरजी मरे, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है ना, वह अपने में उलझकर मर जाता है। कहा गया दोस्तों, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है ना, वह अपने में उलझ करके मर जाता है ना। ऊपर से पुस्तक पाठ व्याकरण बखने, संधिया कर्म निकाल करे, आ बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुजी मरे।
कहा गया है कि अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो पुस्तक पढ़ने से, व्याकरण का ज्ञान होने से, सांझ के समय कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं है ना। अब बिना, अगला इसमें इसी में है कि बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिलने वाला है, बिना गुरु शब्द के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है ना, वो अपने मुँह उलझ कर मर जाता है। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं दोस्तों। अगला, दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीरथ गौनु अति भर मनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। पारी मतलब होता है ना, परे मतलब पैर पूजना ना। कहा गया है कि दंड कमंडल, झोल कमंडल लेने से कोई फायदा नहीं है। नहीं देखते हैं आप लोग गांव में, एक बाबा आ जाते हैं, कहते हैं कि माई मैयो बाहर निकलो, माई औ आएगा, अब भेष बना कर आएगा, बहुत सारा भेष बना लेता है। अब 20 तरह का काम करने लगेगा। हमको चावल नहीं चाहिए तो हमको आटा नहीं चाहिए, तो हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, यानी विशेष तरह के बात बताता है। तो वही बता रहे हैं गुरु नानक जी कि दंड कमंडल ये सब बेकार है, दंड कमंडल करना बेकार है। सीखा ने यानी टीकी, सूत, सूत मतलब होता है क्या, यानी जनेऊ, धोती, तीरथ, गौनु अति भर माना, मतलब दंड कमंडल करने से, टीकी बढ़ा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, तीरथ घूमने से, ये सब क्या है, बेकार है। जब तक आप राम का नाम नहीं लेंगे ना, तब तक दोस्तों क्या ही बेकार है ना। तब तक क्या है दोस्तों, ये बेकार है ना। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। जपी हरि हरि, जो व्यक्ति राम का नाम जपता है ना, जो व्यक्ति राम का नाम जपता है उसका पैर पूजा जाता है। कहा गया है कि, है ना दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, फिर से एक बार समझेंगे। कहा गया, क्या कहा गया है कि दंड कमंडल करने से, टीकी बढ़ा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, है ना, तीर्थ का भ्रमण करने से भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो ये सब क्या है, बेकार है। राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकता है। आज जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है ना, उसका पैर पूजा जाता है। कोई दिक्कत तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखेंगे, अगला दोस्तों देखेंगे। अगला कह रहा है, जाटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, तन में भस्म लगा लेने से, वसन छोड़ी, वसन मतलब कपड़ा छोड़ देने से, और आधा नग्न हो जाने से, यानी तन को नग्न कर लेने से भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। मतलब कहा गया है ये सब क्या है, बेकार है। राम के नाम के बिना क्या है, सब बेकार है, सब क्या है दोस्तों। आगे देखते हैं, जेत जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। मतलब जल मतलब होता है जल, थल मतलब धरती, महिल मतलब संसार, सरब मतलब सभी जगह। मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, नानक जी कह रहे हैं कि अगर आप हरि का नाम नहीं लेते हैं, भागवत भक्ति नहीं करते हैं, तो पूरे संसार में, इस जीव जगत में, जल थल में, इसमें आप सिर्फ एक जोनी से दूसरे जोनी में जन्म लेते रहिएगा, लेकिन मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो तभी मिलेगा जब आप भागवत गीता करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। अगला, गुरु प्रसादी रखिले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। कह रहे हैं गुरु प्रसाद रखिले जन, जन मतलब लोग है ना। जन मतलब क्या होता है दोस्तों, लोग, यानी मनुष्य। कह रहे हैं कि हे मानुष प्राणी, कवि कह रहे हैं कि हे मानुष प्राणी, जन मतलब लोग, कि हे मानुष प्राणी, तुम गुरु की कृपा को प्राप्त करो, ध्यान में रख लो, है ना। तुम गुरु के प्रसादी को ध्यान में रखो, कृपा को प्राप्त करो। नानक जी
हरि के रस को घोल कर पी गए हैं अब आप ही पी जाओ, अब तुम भी पी लो। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि हे मानुष प्राणी, कवि कहते हैं कि हे मानुष प्राणी, गुरु के प्रसादी को रख लो, प्राप्त कर लो। नानक जी तो हरि के रस को घोल करके पी गए हैं, झोली पिया घोल करके पी गए हैं, अब तुम भी पी लो, हम तो पी लिए हैं। बस दोस्तों यही है फर्स्ट श्लोक का। अब दूसरे श्लोक में चलते हैं, है ना। दूसरे श्लोक में हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला है देखेंगे, है ना। यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट, यहाँ पे कहा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मानो दुख को, है ना, दुख नहीं मानता है। एक गीत आपने सुना होगा, है ना, एक गीत सुना होगा, ऐसा गीत कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम एक के सच्चा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। गीत सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो वही बताया गया है कि जो मानव, है ना, दुख को दुख नहीं मानता है, जो मानव दुख को दुख नहीं मानता है। आगे देखते हैं, कहा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि जो मानव दुख में दुख नहीं मानता है, जिसको दुख, जो दुख को दुख नहीं मानता है ना, जो दुख को दुख नहीं मानता है, जिसको सुख स्नेह का भी कोई प्रभावित नहीं करता है, ना ही भय का ही कोई उसे प्रभावित है, नहीं उसे भय का ही कोई गम है। कंचन माटी जाने और दूसरे के कंचन मतलब होता है सोना, और दूसरे को सोना को माटी समझता है, ना ही, है ना, उसको निंदा का दिक्कत है, ना ही स्तुति यानी बड़ाई, ना ही उसको लोभ का दिक्कत है, ना किसी मोह ना अभिमाना का मतलब समस्या है। मतलब जिस मानव को न निंदा का फिक्र है, ना ही स्तुति का फिक्र है, स्तुति मतलब बड़ाई, नहीं लोभ, ना मोह, ना अभिमान, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, है ना, और वे हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुखी, दोनों में नियारा एक समान रहे, ना उसे मान अपमान का कोई चिंता हो, है ना, जिसको न मान अपमान का चिंता हो, आशा मानसा सकल त्यागी, यानी ना किसी से आशा करता हो, नहीं किसी से निराशा करता हो। काम क्रोध जेहि पर से नाही, मतलब काम क्रोध इसे कोई स्पर्श नहीं कर रहा है, उसी के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। आया समझ में ना। मतलब ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो एग्जाम में पूछेगा कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो कहिएगा कि जो मानव दुख में दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं मानता है, जो मानव दुख को दुख नहीं मानता है। अगला देखेंगे, दुख में दुख नहीं मानता है, न उसे सुख का कोई चिंता है, न भय का चिंता है, न स्नेह का चिंता है, दूसरे को धन को माटी समझ रहा है, ना उसे हिनाई, ना उसे बड़ाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न लोभ, ना मोह, ना माया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। खुशी और दुखी दोनों में एक समान रह रहा है, न मान अपमान का चिंता है, न किसी से आशा कर रहा है, नहीं निराशा कर रहा है, न काम क्रोध उसको कोई प्रकार का स्पर्श नहीं कर रहा है, उसी के घट में हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। कोई दिक्कत? आगे बोलेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्हा यह जुगति पिछानी। नर मतलब होता है आदमी। जिस नर पे गुरु की कृपा हो जाती है ना, जिस नर पे गुरु की कृपा हो जाती है, वह तो उसका, है ना, तो उसका यह तीनों जगत से क्या छूट जाता है, पीछा छूट जाता है। मतलब जिस पर, है ना, जिस नर पे गुरु कृपा हो जाती है ना, तो उसका तीनों जगत से आगा यानी
पीछा छूट जाता है। क्या छूट जाता है? पीछा। जिस पर है ना गुरु की कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है ना, उसका ये सारा मोह माया से पीछा छूट जाता है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है ना, उसका सारा इस जगत से पूरा मोह माया से पीछा छूट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा था, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गोविंद, गोविंद यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है ना, कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि नानक लीन हो गए हैं, नानक जी लीन हो गए हैं। कथी में लीन हो गए? तो भक्ति में, यानी गोविंद के भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए हैं। कैसे लीन हो गए? जैसे पानी संग पानी मिलता है। यानी कवि बता रहा है कि हम तो लीन हो गए हैं भक्ति में, आप भी लीन हो जाइए, ऐसे लीन हो जाइए जैसे पानी संग पानी में लीन हो जाती है। इन दोस्तों, यानी आपके सारे कविता में किसी को दिक्कत हो काव्य खंड में, तो कोई हमको जवाब कमेंट करेगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ गई होगी। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से बताएंगे, है ना, और हमारे कमेंट में आंसर देंगे। आपसे यही हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सबसे यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मा का, है ना, निवास कहाँ होता है? ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? इसका कमेंट में आप आंसर देंगे। थैंक्स दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जो नहीं आई होगी वो हमें कमेंट करें, उम्मीद करेंगे कि अगली बार आपको यह पूरी बातें स्पष्ट कर दें। थैंक्स।